आज के जो केस हैं जी, वो उनके अंदर एक मीनिंगफुल ऑर्डर पास करेंगे थोड़ी देर में जस्टिस गुल साहब, और वो लार्जर बेंच को रेफ़र हो गया, 3 रुकनी लार्जर बेंच, वो मंगल वाले दिन उसको सुनेगा। जो इसमें प्रोग्रेस हुई है अदर दैन दी आर्ग्यूमेंट्स जो हमने किए, वो 3 तरह की है। एक प्रोग्रेस तो ये हुई है कि मैंने बताया अदालत को कि ये तो लिखा हुआ है कि कम अज़ कम इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर तफ्तीश करेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आईजी नहीं करेगा। मैंने कहा ये आप तफसील तलब करें। इस्लामाबाद जिसकी 2 मिलियन की आबादी है, पिंडी तहसील का 1/3 हिस्सा है, साबिक़ और थोड़ा सा हज़ारा शामिल हुआ था इसमें, उसमें कितने एडिशनल आईजी हैं, कितने एआईजी हैं, कितने एसएसपी हैं, कितने एसपी, आप हैरान हो जाएंगे। और उन्होंने फिर आईजी को इस ग्राउंड के ऊपर कि वो तफ्तीश सब इंस्पेक्टर के बजाय, मैंने कहा वो खुद करनी चाहिए उसको। एक दूसरा, उन्होंने सख्त जो अफसोस का इजहार किया और रिमार्क्स दिए जो शोबाज प्राइम मिनिस्टर ने अदालत के अहकामात के साथ जो कुछ किया है। अटॉर्नी जनरल की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो वकील हैं, तो वो अभी तक कुछ ऐसे कामों में मसरूफ़ है जो वो कौम को बता नहीं सकता, जिसकी वजह से अदालत का हुक्म भी उसने नहीं देखा सीरियसली, ना उसको कंप्लाई किया है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं इसको कोई सितारा शहादत अदलिया नहीं देना चाहता। ये खुद ही इंशाल्लाह इमरान ने कहा हुआ है दिसंबर तक ये गवर्नमेंट नहीं होगी। ये तो मेरा यहाँ के लिए जुमला आपके लिए है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जेक्टिव के ऊपर पूरा ज़ोर लगाया जाए कि वो लोगों को, मैंने कहा जी कि ये ऐसी हुकूमत और ऐसा निज़ाम है जिसके एजेंडे के ऊपर इंसान नहीं है, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, बाकी सब कुछ है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्होंने जो लाहौर वाला मुकदमा था अज़हर मिशवानी के अगवा का, उसमें मैंने 164 स्टेटमेंट अज़हर मिशवानी की वो भी पढ़ के सुनाई है। तो उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में इंटरम चालान जो है वो पेश किया जाए। तो चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट है इस मुकदमे के हवाले से कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अगवाकारी का जो रियासत के ज़िम्मे जाती है मुकदमा है, जिसके अंदर रियासत के सारे इदारे जिनका काम तफ्तीश करना है, तहकीक करना है, चालान पेश करना है, जो लापता अफराद हैं उनको ढूंढना है और मुलज़म पकड़ने हैं, वो सारे के सारे कोई काम नहीं करते। इस पर जज साहब ने कहा कि आप इस तरह चुटकी बजाने में मुलज़म पकड़ लेते हैं अगर कोई और मुलज़म हो, लेकिन ये वाले मुलज़म आपसे नहीं पकड़े जा रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है। सर, हुकूमत बंद करने जा रही है यूटिलिटी स्टोर को, 2 हफ्तों में इदारे और भी बंद हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इन्होंने बिजली के बिलों पे चीखें निकलवाई वाम की, अब जैसे कह रहे हैं कि शोबाज का, तो आप बताइएगा। देखिए, ये जो सारा कुछ बंद होगा, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं चल सकता। ये हुकूमत आर्जी निज़ाम और रजीम चेंज के बाद लाए गए लोग ये चलेंगे तो पाकिस्तान नहीं चल, ये साबित हो गया। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ लंबी डिटेल में जाने की। इसलिए ये तो लोगों का गला काटेंगे और अपने गले भरेंगे। ये आज एक और मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप ज़रा पता लगाइएगा कि कितने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से इन्होंने जो चाइनीज़ कंपनी से सौदा किया हुआ था, जो सोलर पैनल्स का सौदा किया हुआ था पाकिस्तान में लगाने के लिए, कितने पैसे उन्होंने चाइना में नहीं बल्कि दुबई में किस कंपनी को भेजे। आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इन चंद महीनों के अंदर और चंद जो सरमाइयाँ हैं उनके अंदर पाकिस्तान में हुई है। इसलिए इनसे कोई तवक्को ना रखें। आपको सबको जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना आप याद रखें चूल्हा नहीं जलेगा किसी का भी।